अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। ये क्या है? सॉरी सर, इससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। एक्चुअली मैं एक पेशावर कातिल हूँ। अच्छा। जी, जो पैसे लेकर कत्ल करता है। तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? मैं तो एक साइकाट्रिस्ट हूँ। आप मस्जिदों में जाएं, गिरजाघर में जाके कन्फेस करें। क्या लेने आए हो मेरे पास? दैट्स अ पॉइंट। अब आप समझ गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं कई बार मस्जिदों में भी गया, गिरजाघर भी गया, लेकिन कातिल का कोई मज़हब नहीं होता। वहाँ से बाहर निकलते वक्त कोई ना कोई सुपारी मिल जाती थी। फिर इस पिस्टल से गोलियां ही गोलियां निकलती थी डॉक्टर साहब, गोलियां ही गोलियां। ये कत्ल आप क्यों करते हो? इसका मतलब है आप मेरा इलाज करेंगे ना? ठीक है, आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपका मशकूर रहूँगा। लोगों को मारते मारते मैं थक चुका हूँ। मैं तो अपने ज़मीर को भी मार चुका हूँ। आपने बताया नहीं कि आप ये कत्ल क्यों करते हो? पैसे की लालच में या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है। सब कुछ है मेरे पास। नहीं है तो बस सुकून नहीं है। सुकून की खातिर आप लोग मारते हो? हिसाब तो कंजूस लोग रखते हैं साहब। मैं तो हर वक्त अपना ये पिस्टल लोड रखता हूँ। कत्ल करते वक्त तो आप एक नॉर्मल इंसान होंगे, फिर क्या वजह है जो आप लोगों को मारते हो, खून करते हो उनका? लंबी दास्तान है साहब। मैं तो एक नौजवान शरीफ आदमी था। मुझे क्या मालूम कि मैं एक कातिल बनूंगा। मेरा पहला कत्ल मेरी बहन का था, जो शादी से पहले ही हामला हो चुकी थी। गैरत में आकर मुझे उसका खून करना पड़ा और बीच में माँ आ गई, उस पर भी गोलियां बरसा दी। माँ और बहन का एक साथ खून कर दिया? मारता नहीं तो क्या करता? गैरत भी एक चीज़ होती है डॉक्टर साहब। फिर आप जेल चले गए? नहीं, मैं भाग गया। मैं रूपोश हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि ये सब कुछ मैंने गलत किया है। अच्छा। फिर डॉक्टर साहब मैंने शादी कर ली। हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलती रही और एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कब का वाकया बयान कर रहे हो? 20 साल पुराना वाकया है डॉक्टर साहब। मैंने अपनी बीवी को शूट कर दिया। वो मरदूद भाग गया, जिसकी तलाश आज भी मुझे है। तुम जानते हो उसे? डॉक्टर साहब, मैं सही तरह से उसे देख तो नहीं पाया, लेकिन लगता है कि
उसका चेहरा कुछ कुछ आपसे मिलता था। क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो यूं ही मिसाल दे रहा था। तुम्हारा इलाज ज़रा पेचीदा और मुश्किल है। हम इस क्लिनिक से बाहर मिल सकते हैं जहाँ पे इजीली तुम्हारा इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, क्या मैं सही हो सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट, श्योर। बस तो फिर डॉक्टर साहब, आप शाम को मेरे घर आ जाएं। मैं अकेला रहता हूँ और वैसे भी पड़ोस से मेरी कोई रेख से लेख नहीं है। मुझे पता बता दो, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा। डॉक्टर साहब आप नोट करें। ठीक है, पता बता दो मुझे। ठीक है, आगे। ओके, डन। चलता हूँ मैं। आइए सर, आइए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए सर। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपको मेरा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? नहीं, ये इलाका मेरा देखा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? इस इलाके से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मेरे ज़ख्म ताज़ा हो गए। ओह, इसका मतलब कि आप भी जख्मी हो। ये बताओ, तुम्हारी बीवी का नाम क्या था? बीवी का नाम बीच में कैसे आ गया? हम साइकाट्रिस्ट लोग हैं, पहले नाम फिर काम को देखते हैं। अनीता नाम था उसका। अनीता? आप जानते हैं क्या? नहीं, बहुत खूबसूरत नाम है। लेकिन सीरत बहुत बदसूरत थी। तुम सुपारी लेके लोगों को मारते हो ना? हाँ, कभी कभार शौकिया भी बंदे को लटका देता हूँ। अगर मैं तुम्हें सुपारी दूं तो? क्या मतलब? आप तो मेरे डॉक्टर हो, मेरा इलाज करने आए हो। मैं तुम्हें मुंह मांग की रकम दूंगा, तुम अपने आप को मार दो। क्या बकवास है? भला मैं अपने आप को क्यों मारूंगा? गुस्सा आ गया ना तुम्हें? यही तो मेरे इलाज की शुरुआत है। अच्छा 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 अच्छा। बज़ाहिर तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन खून करते वक्त तुम्हारी हेजियानी कैफियत हो जाती है, यही है ना? हाँ, उस वक्त मैं अंधा हो जाता हूँ। डॉक्टर साहब, हम तो यूं बातों में लग गए। आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाता।
बदचलन थी। आप बार बार मेरी बीवी का जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए कि वो बदचलन नहीं थी, बहुत मासूम थी, वो बहुत प्यार करने वाली थी। वो मेरी दोस्त थी। उस रात मैं ही तो था उसके साथ जब तुम अचानक आ गए थे और तुमने बड़ी बेरहमी के साथ उसका खून कर दिया था। अच्छा, वो तुम थे? कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें? मेरी भी यही कैफियत थी और मैं भी आज तक तुम्हें ही तलाश करता रहा था, लेकिन क्या पता था कि यूं आमना सामना हो जाएगा। मैंने अपने आप से वादा किया था, तुम्हें मारने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नादान हो, ना समझो। अरे मुझे मारना इतना आसान होता तो तुम 20 साल पहले मुझे मार चुके होते। तुम्हारी गोलियां मेरे पास है। आज तुम्हें मरना होगा। The game is finished now. तुम्हें मारकर मैंने अपनी महबूबा का बदला चुका दिया। आई एम सॉरी।